बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड सर्कुलेशन किसके तहत होती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो मेजर ऑर्गन है वो कौन सा है, आपका हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ट एंड द ब्लड वेसल। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, कार्डियो का मतलब है हार्ट और वेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल। आपका हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल और फिर ब्लड वेसल्स जो हैं वो सर्कुलेट करती हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। इसमें यह होता है कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है तमाम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो आप ग़िज़ा खाते हैं, वो भी तमाम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पूरी बॉडी में उन्हें सर्कुलेट भी करता है। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस आपकी बॉडी से ला के उसको जो है पल्मोनरी उसके ज़रिए आर्टरी के ज़रिए लंग से ऑक्सीजनेशन हासिल करने के बाद दोबारा से उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर देता है। ये हो गया आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपका कार्डियो हार्ट और ब्लड वेसल्स, उन दोनों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से आपका जो ब्लड है ऑक्सीजनेशन, साफ़ खून लंग से साफ़ खून जब वो बॉडी में दाखिल किया जाता है और पूरी बॉडी से जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं और कुछ डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दोबारा से लंग्स के ज़रिए उसको साफ़ किया जाता है। वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड को दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एक्सहेल होके आपके लंग्स के ज़रिए एक्सहेल हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपकी ब्लड वेसल्स के ज़रिए पूरी बॉडी में पहुंच जाता है और जब दोबारा से वो रिसाइकिल होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि आपको यहाँ इस डायग्राम से जाहिर है कि इसमें जो रेड मार्क हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ये ब्लू जो डॉटेड लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जो पूरा सर्कुलेट एक इसमें पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो ब्लड को बॉडी में पंप करता है दो डिफरेंट तरीके से। एक है उसका पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसका मतलब ये है कि आपके दिल में जो दिल के खाने में 4 खाने हैं, एट्रिया, ऊपर के 2 खाने एट्रिया हैं और नीचे के 2 खाने वेंट्रिकल्स हैं। तो ये है आपका राइट एट्रियम और द लेफ़्ट एट्रियम। तो होता ये है कि आपका जो खून है, आपका जो साफ़ खून है ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो क्या कहाँ पे मौजूद होता है, जाहिर है जो आपका ऑक्सीजन जिसमें ब्लड में जो ऑक्सीजन शामिल है वो वाला खून आपके लेफ़्ट एट्रियम से किस में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे कि ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ये इसमें ये जाहिर है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो दिल का वो खून है, आपका जो ब्लड है लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे जाता है, एओर्टा में जाता है जो सबसे ज़्यादा लार्ज आर्टरी है। एओर्टा में जाने के बाद वो किस में जाएगा, आर्टरीज़ में, आर्टरीज़ के बाद जो है वो आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज़ में, वहाँ तक। अब उसके बाद जो है ना प्रोसेस जो है यहाँ तक कि इसने जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो आपकी बॉडी में ये यहाँ तक ये क्या शो कर रहा है, ये आपके ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी हैं। आपके तमाम बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड जो है वो एओर्टा के ज़रिए आपके बॉडी टिश्यूज़ में सर्कुलेट कर गया, यहाँ पे वो सर्कुलेट कर गया। इसके बाद जो है आर्टरीज़ के बाद जो है ना यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे वो डिवाइड होती रहती हैं, आर्टरीज़ आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल्स जो है ना वो कैपिलरीज़ में, फिर कैपिलरीज़ जो है ना फर्दर विन्योल्स जो है ना वो वेसल्स बनाती हैं। तो यहाँ पे जो एक वो क्लोज नेटवर्क है, बहुत लार्ज नेटवर्क है किसका, विन्योल्स का। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन ब्लड है तो आपके ब्लड में उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड वो है ब्लड मौजूद है, वो किसके ज़रिए, फिर आपकी वेंस के ज़रिए, विन्योल्स, वेंस
वेना कैवा, वेना कैवा के ज़रिए वो दिल के किस खाने में आ जाता है, फिर राइट एट्रियम में आ जाता है। ठीक है जी, वो किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से। अब यहाँ पे जब वो आ जाता है, यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। यहाँ तक आपने ये देखा कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट हुआ, तमाम बॉडी टिश्यूज़ को वो पहुँचा, और फिर वहाँ से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड लेके कहाँ पे पहुँचेगा, दोबारा से दिल के राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे पहुँचेगा। इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है, इसके बाद जो ये वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इसमें जो है आपका ऑक्सीजन का कैसे जो है ना शामिल होगी, वो फिर दोबारा से आपका जो राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, ऑक्सीजनेशन के लिए राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन उसमें शामिल हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके सांस के ज़रिए जो है ना वो एक्सेल हो जाती है। तो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा पल्मोनरी आर्टरी से। ये देखें, जैसा कि ये जाहिर है, यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए, आर्टरीज के ज़रिए पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन्स एंड मिनियोज, और फिर पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन लेने के बाद आपका साफ खून वो किस में आ जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। वो कहाँ पे आ गया है, लेफ़्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर दोबारा से वही वाला प्रोसेस, दोबारा से कौन सा, सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये डायग्राम ड्रॉ करने का मकसद ये था कि आपका जो ब्लड है वो किस तरह से सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, इन दोनों के ज़रिए किस तरह से ऑक्सीजन हासिल करता है। और ये ब्लड जो है आपका सोर्स है कि इसमें आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजनेशन है, वो पूरे ऑर्गन्स को उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज़ करता है, पूरे आपके बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है। इन द सेम वे वो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जहाँ वो आपके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है वो तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुँचा रहा है, इसी तरह से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको वापस लेके कहाँ पे पहुँचते हैं, दिल के राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन के ज़रिए लंग्स में जाता है। लंग्स में गैसियस का एक्सचेंज होता है, साफ़ खून जो है ना वो ऑक्सीजन वाला कहलाता है, और जो ऑक्सीजन के बगैर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो गंदा खून कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आने के बाद पर ये वाला साइकिल जो है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, इस वेंट्रिकल से वो किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा खून शामिल होगा, पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरीज में वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उसके बाद वो पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर पल्मोनरी वेन्स एंड वेन्यूल्स, और उसके बाद जो है वो आफ्टर फाइनली ऑक्सीजनेशन हासिल करने के बाद वो दोबारा से लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दोबारा से दिल के राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, और इस तरह से ये एक कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन है। अब आ जाए, ये दोनों क्लियर है आप लोगों को, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब थर्ड है हमारा, कौन कौन से फंक्शनल पार्ट हैं जो कि सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे पहले जो है आपका है हार्ट। हार्ट क्या है, ये कॉनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द मीडियस्टिनम। इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन द पेरिकार्डियम। जो दिल जो है आपका पेरिकार्डियम लेयर है उसमें इनक्लोज्ड होता है। It pumps the blood to the various part of the body to meet their respective nutritive requirements। ठीक है जी, ये जो है ब्लड जो है आपका जो दिल है वो पंप करता है ब्लड को इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी
टू मीट द न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जो आपका जो वो दिल है, उस दिल के ज़रिए आप हार्ट जो है वो किस में ब्लड भेजता है, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स के ज़रिए आपके तमाम बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड पहुंचता है और वो ब्लड वहाँ पे क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन भी लेके जाता है और साथ साथ में आपके जो न्यूट्रिशन है, जो आप डेली जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पे जो आप खुराक लेते हैं, जो आप खाते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं खुराक के, वो आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कुछ नाइट्रोजनस वो सब्सटेंसेस होती हैं, इस तरह कुछ आपके अमोनिया वो सॉल्ट हैं, या आपके जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी ब्लड लेके दोबारा से जो है ना दिल में साफ़ होने के बाद आपके जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाता है। इस तरह से आपकी जो किडनी है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ना वो करते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन जो है ना बॉडी से आउट करते हैं। इसी तरह से आपका जो लीवर है उसमें भी बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, उसमें बहुत सारे जो वो ऐसे मुज़िर केमिकल्स हैं वो वहाँ पे उसकी डिटॉक्सिफिकेशन सफाई हो रही होती है। तो ये इस तरह से हार्ट जो है वो मेनली ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू पम्प द ब्लड इनटू द होल बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में दिल के ज़रिए जो है ना ब्लड की पंपिंग हो रही होती है, पंपिंग भी हो रही होती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। एक तरह से दिल जो है ना पूरी बॉडी में ब्लड भेज देता है, पंप कर देता है, और दूसरी तरफ जो है जो वेस्ट है आपका डीऑक्सीजनेटेड है, या जो बॉडी के वेस्ट होते हैं वो लेके दोबारा से दिल के राइट एट्रियम में पहुंच रहा होता है। वहाँ पे फिर वो ऑक्सीजन शामिल होती है, वो साफ़ होने के बाद, ऑक्सीजन शामिल होने के बाद फिर वो आपके लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड देन इन द होल बॉडी पहुँच जाता है। आर्टरीज सेकेंड पार्ट है इसका, फंक्शनल पार्ट सर्कुलेशन का, वो क्या है, आर्टरीज है। आर्टरीज जो है वो सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज क्या हैं, जैसे मैंने आपको कल जिक्र किया था कि एक दरख्त होता है, मेन एओर्टा होती है, फिर उसके सब ब्रांचेस जो है ना वो मुख्तलिफ टहनियाँ निकलती रहती हैं। इसी तरह से आपके बॉडी में आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज जो है ना वो क्लोज नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल्स का, और ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वो पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं। एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद नहीं होता, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। अदरवाइज़ बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मौजूद होता है। एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी एंड द अम्बिलाइकल आर्टरीज, इन दोनों आर्टरीज के आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 कोर्स ऑफ द ट्यूनिका। 3 तरह की लेयर्स से आर्टरीज जो है वो 3 तरह की लेयर से बनी होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 तरह की लेयर्स होती हैं। दे हैव अ हॉलो कोर कॉल्ड अ ल्यूमिन थ्रू विच ब्लड फ्लो। अच्छा, इनमें जो है ना आपकी जो आर्टरीज होती है वो इस शेप की होती है। ये फर्स्ट लेयर हो गई है, ये इसकी सेकंड लेयर हो गई है, ये थर्ड लेयर हो गई है। जो ये इसका हॉलो पार्ट है, इसके ज़रिए जो है ना ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी है आपकी जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या है, आर्ट्रियोल्स। आर्टरीज जो है वो फर्दर, ये जो आर्टरीज हैं उसकी फर्दर कुछ स्मॉल ब्रांचेस हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्टरीज की फर्दर स्मॉल ब्रांचेस को हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। ये क्या करती हैं, आर्टरीज जो हैं वो डिलीवर करती हैं ब्लड इनटू द कैपिलरीज। जैसे कि आपने उस सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखा कि मेन एओर्टा में आने के बाद ब्लड आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में और फिर कैपिलरीज में। तो आर्टरीज जो आर्ट्रियोल से ब्लड जो है वो कहाँ पे डिलीवर होता है, इनटू द कैपिलरीज। आर्ट्रियोल्स जो है इस तरह से बड़ा की रोल प्ले करती हैं इन ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड फ्रॉम द आर्ट्रियोल्स इनटू द कैपिलरीज।
अब जो फोर्थ पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ नेटवर्क। अब अगर आर्ट्रियोल्स को आप फर्दर जो है बारीक बारीक उसमें शाखों में डिवाइड कर दें तो वो बहुत ही क्लोज और डिफ्यूज़ नेटवर्क बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। डिफ्यूज़ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज़ कॉल्ड कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द वेन्यूल्स। कैपिलरीज क्या है? जो कि कनेक्ट करती हैं ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन को कैपिलरीज से वेन्यूल्स में भेजने के लिए अहम रोल अदा करती हैं। और इस तरह से कैपिलरीज जो हैं वो किससे कनेक्टेड होती हैं? वेन्यूल्स से कनेक्टेड होती हैं। वेन्यूल्स क्या हैं? ये वो ब्लड वेसल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द वेन्यूल्स विद द वेन्स। ठीक है, वेन्यूल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स हैं वेन्यूल्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि कैपिलरीज को, वेन्यूल्स तो आपका दरमियान में आ गया, ये कैपिलरीज जो है ना वेन से कनेक्ट करती हैं। इस तरह से वेन्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग द वेसल्स, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स विद द वेन्स। और वेन्स में कौन सा ब्लड मौजूद होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स ये सीरीज ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। अच्छा, वेन्स जो है, आर्टरीज जो है ना वो क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से बॉडी में पंप करती हैं। ठीक है जी। वेन्स जो है बॉडी से ब्लड वापस लेके जाती हैं कहाँ पे? हार्ट की तरफ। तो वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द हार्ट। वेन्स के ज़रिए ही, जैसे कि उस डायग्राम में भी है, वेन्यूल्स, वेन्स, फिर वेना कैवा, और फिर वो जो ब्लड है वो किस खाने में गया? दिल के राइट एट्रियम में। तो इस वेन्स के ज़रिए आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो आपके वेन्स के ज़रिए कहाँ पे पहुँचते हैं? दिल के राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल में। तो इस तरह से वेन्स जो हैं दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सम अदर वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक कंप्लीट।